पंजाब सूबे के कसूर में लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने बड़ा जलसा किया। इसमें अमीर हमजा, इंजीनियर मोहम्मद इमरान, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और मुजम्मिल हाशमी जैसे बड़े दहशतगर्द शामिल थे। इस जलसे में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ तीखी तकरीरें की। जमात दावा के टेररिस्ट मोहम्मद इमरान ने कहा, अब तो पाकिस्तानी फौज और उसके सारे सियासतदान वही बात बोल रहे हैं जो हाफिज सईद कई साल से कह रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद की तैयारियां करवाने वाले हमारे पीछे हमारे उस्ताद बैठे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तादाद को, बड़े नौजवानों को इन तैयारियों से गुजारा और हिंदुस्तान की नींदें हराम की। हिंदुस्तान के बड़े बड़े कर्नल, जनरल, बड़े बड़े ब्रिगेड हेडक्वार्टर इन मुजाहिदों ने लर्जा के रख दिए। आज हिंदुस्तान को यही परेशानी है। कहता है जो हाफिज सईद कहता है, आज वही पाकिस्तान का DGISPR कहता है। मोहतरम भाइयों, कल गज़वा हिंद की बात करने वाला अकेला हाफिज सईद था। आज अल्लाह का शुक्र है कि जनरल आसिम मुनीर आपका सिपा सालार वो भी जब तकरीर करता है तो कहता है गज़वा हिंद लड़ेंगे, और फिर लड़के भी दिखाया है। मोहतरम भाइयों, कल अमीर मोहतरम हाफिज सईद ने यह जुमला कहा था, और मोदी अगर तूने पाकिस्तान का पानी बंद किया हम तेरी सांस बंद करेंगे। तो मोहतरम भाइयों, आज पाकिस्तान का हर सियासतदान और पाकिस्तान के फौज का हर अफसर DGISPR वो वही जुमला बोल रहा है। कल हाफिज सईद ने यह बात कही थी, अगर दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो फिर तुम्हारा खून बहेगा। जमात दावा के इस जलसे में अमीर हमजा, सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद, अबू बकर राशिद जैसे कई ग्लोबल टेररिस्ट मौजूद थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इन आतंकवादियों के साथ मंच पर शहबाज शरीफ की पार्टी के सांसद और कई नेता मौजूद थे। पंजाब सूबे की असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद खान ने कहा, उनका तो हाफिज सईद, तलहा सईद और सैफुल्लाह कसूरी से ख़ानदानी ताल्लुक़ है। मलिक मोहम्मद खान ने पाकिस्तान की सरकार, फौज और दूसरी जमातों के लिए कहा, ये सब मिलकर भारत से लड़ेंगे। अगर भारत ने पाकिस्तान के हक का पानी रोका तो जंग जरूर होगी। जब कौमें खड़ी होती हैं तो अपने हीरोज को याद करती हैं। मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब की निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं, और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। ये जो तराना आपने चलाया कि तू पानी बंद करेगा हम सांस बंद करेंगे, बेशक इसके अल्फाज जैसे भी हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं कि जिंदगी पानी के साथ है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि तारीख में बस्तियां जहां भी बसी वहां बसी जहां पर पानी है। मैं एक बात और आपको बता दूं, दुनिया की तारीख पानी के कवानीन और उनके साथ हुए झगड़ों के साथ भरी पड़ी है। ये कोई जोम में ना रहे, ये किसी को गलत फहमी ना रहे कि अगर खुदा न खास्ता पानी बंद किया गया तो पाकिस्तान इसको एक जंगी इकदाम समझेगा, एक एक्ट ऑफ वॉर समझेगा, और इसका जवाब भी ऐसा ही होगा। आज भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन को लेकर पहली बार नवाज शरीफ ही बोले, और उन्होंने भी एटम बम की बात की। लंदन में नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के पास एटम बम है, JF-17 जैसे फाइटर जेट हैं, इसलिए कोई पाकिस्तान को कमजोर न समझे।
मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया, और ये एक मुश्तरका एफर्ट है चाइना और पाकिस्तान की, जिसका ये नतीजा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है, चाहे न्यूक्लियर बम हो या फाइटर जेट, सब चीन के दिए हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने और एयर बेसेस भारत की मिसाइल के निशाने पर हैं। न भारत को इस ताकत की वजह से भारत न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने का मौका देगा पाकिस्तान को, और न ही पाकिस्तान के एयरफील्ड से उसके किसी एयरक्राफ्ट को उड़ने का चांस मिलेगा। भारत ने मिसाइल्स पर नाम और पता लिखकर उन्हें तैयार रखा है, ट्रिगर दबेगा और तबाही मचेगी। भारत ने इसीलिए साफ साफ कहा कि अब न्यूक्लियर बम का ब्लैकमेल नहीं चलेगा, और यह मैसेज अब पूरी दुनिया के सामने है, और पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि किस तरह से आतंकवादी खुलेआम मिलिट्री और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ अपनी दोस्ती का इजहार कर रहे हैं।